जय हिंद सभी को। तो चलिए बहुत खुशखबरी के साथ डीएलएड का फॉर्म आने वाला है और ये कब आएगा और इसका जो है सिलेबस क्या रहेगा और इसका कॉलेज हमको कितने नंबर हम लाएंगे जो कि कॉलेज मिल जाएगा सरकारी और कितने नंबर से प्राइवेट मिलेगा। तो चलिए सारी डिटेल हम जानेंगे इस वीडियो में। और उसके बाद नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए तो क्योंकि आने वाले सभी बेल आइकन आप तक पहुंचा सके हम, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका एज लिमिट क्या है, फिर फॉर्म का स्टार्ट डेट इसका क्या है, फिर आपका कॉलेज कौन सा मिलेगा, सारी डिटेल हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका जो है फॉर्म 1 to 5 तक है और 1 to 5 का जो है फॉर्म भरना चाहिए अथवा नहीं चाहिए डीएलएड वाले, क्योंकि ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अभी जो है बीपीएससी टीचर का जो है वैकेंसी बहुत दे रहा है, इसमें जो है 1 to 5 पहले दे दिया था और उसके बाद जो है 6 to 8 अभी दिया है। जिसका एग्जाम हुआ उसका रिजल्ट भी आने वाला है आज या कल, ठीक है। तो देखिए इसका भरना इसलिए जरूरी होता है ताकि इसमें फॉर्म ज़्यादा आता है और इसका जो है मास्टर बनने में, यानी ये जो मास्टर वाला ड्यूटी है ये सबसे बेस्ट है और मास्टर सब कोई बनना चाहता है क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड रहता है। तो चलिए इसमें हम समझेंगे कि इसका जो है प्रक्रिया नियम क्या है। तो देखिए इसका फॉर्म स्टार्ट होगा 10 जनवरी 2024 से इसका फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा तो 10 जनवरी 2024 को। तो जितने भी कैंडिडेट हैं तैयार हो जाइए सब कुछ समझ के। अब हम बात करते हैं कि इसका जो है हमको मैट्रिक और इंटर में कितना मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है इंटर बेसिस आपका डीएलएड होगा, ठीक है। बीएड की बात करें तो वो बीए से होता है, सब कोई जानते हैं। तो इसके बाद जो है आपका जो है 50% रहना बहुत जरूरी है, ठीक है, ओबीसी और जनरल का। बाकी जो बचा उसके लिए आपका 45% रहना है जो कि SC ST का है, ठीक है। SC ST ये कंफर्म हो गया। जो जो इतना नंबर में है तो वही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसका जो है एग्जाम क्या होने वाला है और सिलेबस क्या होने वाला है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, उसके पहले हम जान लेते हैं कि इसका जो है कॉलेज मेरा कितना नंबर से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये सरकारी कॉलेज है और उसके बाद इधर प्राइवेट है, प्राइवेट। अब हम बात करते हैं कि कितने नंबर हमको लाना है ताकि मिल जाएगा। तो देखिए इसमें जो है टोटल 120 नंबर का रहता है, ठीक है। और इसमें जो है टोटल 120 नंबर का रहता है और वो भी अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है आपका 150 मिनट का टाइम दिया रहता है, ठीक है। और ये ऑनलाइन एग्जाम होता है सीबीटी के लिए, ठीक है। आपका 150 मिनट का आपका जो है टाइम इसमें दिया रहेगा और 120 क्वेश्चन रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो है सब कोई जो है इसको अटेम्प्ट कर लेता है। तो देखिए इसमें लाना कितना है। तो देखिए सरकारी में तो कॉलेज में फिक्स रहता है, उसमें सीट लिमिट रहता है, ठीक है। तो आपको लिमिट के हिसाब से ही उसमें देखना है। तो देखिए अगला बार अगर पिछला बार से देखिएगा तो पिछला में कितने बार हुआ उसी हिसाब से आप जो है 2-3 साल का बार बार अगर देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना नंबर लाना है जो कि हमको हो जाएगा, ठीक है। सरकारी कॉलेज मिल जाएगा क्योंकि उसमें जो है फी मेरा बहुत कम लगता है और आसान से हो जाता है। और ये चीज़ बता दें कि अगर सरकारी है और प्राइवेट है तो उससे ये लेना देना नहीं है कि प्राइवेट है तो मेरा सर्विस नहीं होगा या उसमें पोस्टिंग मेरा कम मिलेगा। सेम चीज़ बराबर है लेकिन उसमें पैसे सिर्फ कम लगता है, इसलिए सब गवर्नमेंट चुनते हैं, ठीक है। तो देखिए साइंस वाले के लिए हम बात करते हैं तो इसमें आपका जो है 70 से जिसका 80 नंबर के बीच में है तो इसका जो है 90% चांस है कि आपको सरकारी हर हाल में मिल ही जाएगा, जो साइंस वाले कैंडिडेट हैं। और उसके बाद जो आर्ट्स की हम बात करते हैं तो इसके लिए आपका जो है फिक्स रहना है कि 60 से अगर 70 के बीच में रहेगा तो आर्ट्स का भी मिल जाएगा, इसमें नो डाउट है, ठीक है। वहीं कॉमर्स की अगर हम बात करते हैं तो कॉमर्स का बहुत कम चाहिए। कॉमर्स का आपका जो है कॉमर्स का 50 रहेगा और 50-60 का बीच में रहेगा तो कॉमर्स का आपका मिल जाएगा, ये 100% है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए कि कितने नंबर हमको लाना है। और यही बात करें प्राइवेट के लिए तो यहाँ पर देखिए 35% आप ला दीजिएगा तो आप इसका कॉलेज अगर काउंसेलिंग हुआ तो उसमें कॉलेज चुनिएगा तो वहाँ आपको मिल जाएगा, उसमें नो डाउट है, ठीक है। 25% से आपको ज़्यादा लाना है, यानी 120 नंबर है, ठीक है। इसका आप 25% निकाल दीजिए कि आपका कितना होगा, ठीक है। उस हिसाब से आप नंबर चॉइस कर लीजिए, उतना नंबर आपका आएगा तो आपका प्राइवेट मिल जाएगा, ठीक है। सरकारी में ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं होता, मात्र 20,000 होता है, ठीक है। और फीमेल की बात करें तो 3,000 और वापस उसको कर देता है 2,000-3,000, तो इसलिए उसको और कम पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है। यहाँ तक सारी चीज़ समझ गए
और नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस को लेकर के। तो देखिए इसका सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा और कौन सा बुक हम पढ़ें, ठीक है। तो सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सामान्य हिंदी, ठीक है, सामान्य हो गया आपका हिंदी, और उसके बाद आपका हो गया उर्दू। कोई में आप जो है एक विषय आप चॉइस कर सकते हैं। इसके लिए आपका जो है सामान्य और उर्दू में या तो आप हिंदी ले सकते हैं या तो फिर उर्दू, जिसका जिसका जो भाषा है वो आप ले सकते हैं। इसमें आपका पूछा जाएगा 25 नंबर, यानी 25 प्रश्न इसमें आपका पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे गणित और विज्ञान का। तो देखिए इसमें गणित की बात करते हैं तो गणित और उसके बाद हो गया विज्ञान, ठीक है। गणित और विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो देखिए गणित आपको पूछा जाएगा 25 और विज्ञान पूछा जाएगा 20, ठीक है। गणित की बात करते हैं तो ये आपका 25 हो जाएगा, विज्ञान की बात करते हैं ये आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान। तो देखिए सामाजिक विज्ञान भी 20 पूछा जाता है और इंग्लिश भी 20 पूछा जाता है। सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो ये भी पूछा जाता है 20, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश भी 20 में शामिल रहता है, तो इंग्लिश शामिल रहता है। उसके बाद जो है रीजनिंग भी शामिल रहता है। तो इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो 20 पूछा जाता है और रीजनिंग की बात करें तो 10 पूछा जाता है, ठीक है। ये 20 हो गया और रीजनिंग की बात करते हैं तो 10 पूछा जाएगा। इस तरह आपका सिलेबस होगा और ये सिलेबस आपको कैसे पढ़ना है वो ध्यान दीजिएगा। देखिए एक आप सेट मारें लगाएं प्रत्येक दिन MCQ, उसके बाद जो है आप ये जो देख रहे हैं कौन कौन सा जिसमें ज्यादा आपका नंबर है, जिसमें आपको डाउट है वो चीज पढ़ें। पढ़ने का जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे, वहां बताएंगे आपको। अभी सिर्फ सिलेबस इसमें समझना है, ठीक है। और इसका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ये बार बार हम कर रहे हैं, ठीक है। और इसका जो है आगे हम समझेंगे। ये वाला आप जो देख रहे हैं टोटल ये वाला 10 जनवरी 2024, ठीक है। ये 10 जनवरी 2024 से आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका कभी भी लिया जाएगा एग्जाम, ठीक है। इसलिए आप पहले तैयारी करने में जुट जाएं अभी से ही। तो यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ गए। कोई प्रकार का डाउट होगा तो एक बार कमेंट में जरूर कीजिएगा, फिर हम उसका उत्तर जरूर देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद।